हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन देखेंगे शिक्षण विधियों की ट्रिक। जो आगमन और निगमन विधि है, ये इन दोनों को में अंतर क्या है और दोनों में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से इन दोनों में अंतर बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, ये ट्रिक है उच्च विज्ञा। जो आपको ये ध्यान देना है कि आगमन जो विधि है वो ये एक यहाँ पे ध्यान देना है कि आगमन आगमन में आ आता है पहले, और निगमन में फर्स्ट वर्ड है वो नी है। तो आपको ये दोनों में से एक विधि याद करनी है पहले। आगमन का मतलब आ है और निगमन पहले नी है। तो निगमन हमेशा नियम से उदाहरण की ओर जाएगा, आगमन उदाहरण से नियम की ओर जाएगा। तो आगमन, ये अपना जो आगमन है आ और आ से, जैसे कि ये आ का फर्स्ट वर्ड ऐसे लिखा जाता है नॉर्मल, तो ये उदाहरण का भी ऐसे लिखा जाता है। तो लगभग दोनों एक जैसे होते हैं वर्ड, इसीलिए आगमन में हमेशा ध्यान रखना है उदाहरण से नियम की ओर जाएगी। और निगमन में नी है पहला वर्ड और नियम का भी नी है। तो ये ध्यान देना है कि निगमन में पहले नियम से उदाहरण की ओर जाएगी, मतलब निगमन विधि में नियम पहले होगा और आगमन विधि में उदाहरण पहले होगा। और वैसे ही आगमन विधि में सेकंड है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो आगमन, ये ध्यान रखना, उदाहरण कोई भी अपन किसी भी की प्रशंसा करते हैं या खुद के बारे में कभी कोई व्यक्ति बताता है तो वो उदाहरण देता है, तो उदाहरण हमेशा बड़े बड़े ही देता है। तो आपको ये ध्यान रखना, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। पहले बड़े उदाहरण देगा, फिर बाद में नहीं बचेंगे तो छोटे उदाहरण देंगे। और ये ध्यान देना है कि नियम हमेशा छोटे से बड़े की ओर जाएगा, तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर। सेकंड है आगमन विधि है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएगी। और निगमन विधि, नियम हमेशा सामान्य नियम पहले होंगे, सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे होंगे तो सामान्य होंगे। तो सामान्य नियम सामान्य से विशिष्ट की ओर। और ये है जो आगमन विधि है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है, और निगमन है अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड अपन इसको पूरा विस्तारित रूप से देखते हैं। आगमन विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं, एंड छात्र के सामने सर्वप्रथम अनेक उदाहरण रखे जाते हैं। तो आगमन, ये आ का ओ और ऊ, ये आपको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट है अपना कि फिर वो कोई उदाहरणों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालता है। इस प्रवृत्ति के अधिकांश प्रयोग व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत किए जाते हैं। सेकंड है निगमन विधि। निगमन विधि आगमन की जस्ट उल्टी है, विपरीत है, क्योंकि इसमें पहले कोई सिद्धांत या नियम रखे जाता है। नियम निगमन का नी और नियम का नी, तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर विभिन्न उदाहरणों से उसकी पुष्टि की जाती है। इस प्रवृत्ति में सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। एंड ये तो हो गया ट्रिक और विधि। और ये आपको ध्यान देना है, ये इम्पोर्टेंट। आगमन विधि और निगमन विधि के जनक कौन है? जनक, तो इसके जो जनक है वो कौन है? जनक है अरस्तु। ये आपको ध्यान रखना है, अरस्तु है जो जनक है। तो अरस्तु जो है वो जनक है आगमन और निगमन विधि के। एंड आगमन विधि में किसी विषय वस्तु की प्रक्रिया अध्ययन में सामान्य नियम से सिद्धांत निकालने की विधि है। और ये विधि इस तर्क पर आधारित है कि कोई बात किसी विशेष मामले के जरिए सत्य है तो वो उतने ही मामलों के सत्य होगी। एंड नेक्स्ट, जैसे कि नेक्स्ट है आगमन विधि के सोपान क्या है? आगमन मैंने अभी बताया था पहले, आ और ऊ दोनों एक जैसे हैं, तो आगमन का हो जाएगा उदाहरण निरीक्षण सामान्यकरण, ये उदाहरण है, सोपान है। और निगमन विधि नियम को स्वीकार करके कई विशिष्ट उदाहरणों पर लागू करने की। तो निगमन का सबसे पहले नियम, ये सामान्य से विशिष्ट, नियम हमेशा सामान्य होंगे और अमूर्त से मूर्त की ओर जाएगी। निगमन विधि को काल्पनिक रीति, विश्लेषण रीति, अमूर्त रीति आदि नाम से भी जानी जाती हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि आगमन विधि जो है इसके प्रतिपादक या जनक पिता कौन है? वो है अरस्तु। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।